हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंशुल कुमार सोनी आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर के चैप्टर 13 अर्थिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट में टेस्ट और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो विजिट करिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पाइप अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड काम में लाएंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखते पाइप अर्थिंग किस प्रकार की होती है। कुछ इस प्रकार की पाइप अर्थिंग होती है। तो क्वेश्चन में ही आंसर है, अगर पाइप अर्थिंग यूज़ करेंगे तो पाइप इलेक्ट्रोड का ही उपयोग करेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लेट अर्थिंग कब उपयोग करेंगे, जब प्लेट होगी, है ना, जब प्लेट लगी होगी अर्थिंग में। ठीक है, उसी प्रकार छड़ है, स्ट्रिप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त भूयोजन तार का न्यूनतम आकार क्या होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन और ऑप्शन केयरफुली पढ़िए और आंसर को कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 145 वायर गेज। हाँ, डब्ल्यू जी का मतलब क्या है, वायर गेज। किसी जगह एस डब्ल्यू जी भी लिखा रहेगा, मतलब कि स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। तो वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थिंग के लिए उपयोग होने वाले रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड का साइज निम्नलिखित लंबाई से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो कम नहीं होना चाहिए, कितना कम नहीं होना चाहिए वो आपके ऑप्शन है। आंसर देख के बताइए, मतलब सॉरी, ऑप्शन देख के बताइए कि आंसर क्या है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.5 मीटर, है ना। 2.5 मीटर से इलेक्ट्रोड कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, रॉड या पाइप अर्थिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू टेस्टर में धारा उत्क्रमण का कार्य क्या है। ठीक है, धारा उत्क्रमण मतलब रिवर्स करंट, है ना। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, केयरफुली पढ़िए और आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो धारा उत्क्रमण है वो एसी डीसी में नहीं बदलती, है ना, और एसी को डीसी में संग्रहित नहीं करती, और धारा की दिशा विपरीत करना ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीआई पाइप का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, केयरफुली पढ़िए ऑप्शन और आंसर को कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, भू संयोजन तार की सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जीआई पाइप का उद्देश्य होता है कि भू संयोजन तार की सुरक्षा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीआई पाइप निर्मित होता है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन इजी है तो आपको बन जाएगा, है ना। तो इसका आंसर मैं जल्दी से बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गैल्वेनाइज्ड आयरन से, है ना। जीआई पाइप जो होता है वो कैसे बना होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन से, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। भू प्रतिरोध टेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपन ऑप्शन देखते हैं फिर आंसर देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी और डी नहीं है, ए और बी में आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रतिरोधकता गिरने पर, है ना, यानी प्रतिरोधकता के नियम पर भू प्रतिरोध टेस्टर वर्क करता है। ठीक है, और प्रतिरोधकता के नियम क्या होगा, ओम का नियम, वी बराबर आई आर। ठीक है, अगर आर बराबर कर दे तो वी अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आईएसआई कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन के लिए किस रंग का वायर अनुशंसित है। अब आप लोग को पता होगा अर्थ वायर को किस रंग से शो कर, यानी कि किस रंग का होना चाहिए अर्थ वायर। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखकर आंसर बताइए कमेंट में। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, है ना, हरा। अर्थ के लिए किस रंग का उपयोग करते हैं, हरे वायर का। और ब्लैक का उपयोग किसके लिए करते हैं, न्यूट्रल के लिए, है ना। और लाल, येलो
और ब्लू आपको पता होगा RYB, ये तो फेस के लिए हो गया, हरा के लिए अर्थ, है ना, यानी अर्थ के लिए हरा, और ब्लैक का उपयोग न्यूट्रल में करते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करते, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थिंग युक्त उपकरण को बचाता है ना, कंफ्यूजन क्वेश्चन है, केयरफुली पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए। ऑप्शन को केयरफुली पढ़िए, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो सॉरी, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो तो है नहीं, ठीक है, MCQs वीडियो है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताता हूं, जहां एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती थोड़ा बहुत कर देता हूं, ठीक है। तो आप ये न सोचें कि सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप थ्योरी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ग्लोबल ITI की थ्योरी क्लासेस चलती हैं, उस पर ज्वाइन कीजिए, और आपको A to Z बेसिक से लेके हार्ड तक पूरी नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अर्थिंग युक्त उपकरण को ब्रेकडाउन वोल्टेज से बचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्थिंग के लिए कम से कम प्राथमिकता दी जाती है ना। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। आई थिंक ये वाला आंसर आपको पता होगा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सूखी अर्थ, क्योंकि हमें पता है कि सूखी अर्थ का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए हम इसे कम प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, अर्थिंग के लिए। और अधिक प्राथमिकता किसे देंगे हम, नमी वाली भूमि को, ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थिंग का उद्देश्य होता है, इसमें मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, पहले आंसर बताऊंगा फिर उसके बाद होमवर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी, धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो करंट के प्रवाह को उपलब्ध कराना, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपको बताना है कि धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो श्रेणी करंट से आप क्या समझते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, होमवर्क देने का उद्देश्य ये है कि आपको रिकॉल होता रहे हर एक चीज़, ठीक है, कि हर एक चीज़ रिकॉल होता रहे और आप उस चीज़ों को समझें, यही एक उद्देश्य है होमवर्क देने का, कि आप चीज़ों को रिकॉल करें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूचालक के लिए भूसंपर्कन के पथ का प्रबंधन करता है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग सकता है पर है सरल। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। भूचालक के लिए भूसंपर्कन के पथ का प्रबंधन कौन करेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक धारा, ठीक है। भूचालक के लिए अधिक धारा भूसंपर्कन के पथ का प्रबंधन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है, आपको ऑप्शन देख के आंसर पता चल जाएगा, इसलिए ऑप्शन जल्दी से मैं बता देता हूँ, है ना। स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है ऑप्शन, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक ये तो बनना ही चाहिए, ये क्वेश्चन 100%, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं 100% बनना चाहिए आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लीकेज धारा, है ना। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से लीकेज धारा पृथ्वी में चली जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सी विधि नमी वाले स्थान के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, है ना। ऑप्शन आपने देखा कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
प्लेट भू संयोजन, है ना, प्लेट अर्थिंग जो है नमी वाले स्थानों के लिए उपयुक्त है। अब क्यों उपयुक्त है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए कि ये आपके लिए होमवर्क है। एक और होमवर्क आपको मिल गया कि नमी वाले स्थानों के लिए प्लेट अर्थिंग ही उपयुक्त क्यों है। पाइप अर्थिंग भी हो सकती है ना, रॉड अर्थिंग भी हो सकती है, स्ट्रिप भी हो सकती, पर प्लेट ही अर्थिंग क्यों हुई ये आपको बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अर्थिंग की थ्योरी पढ़िए, ठीक है। चित्र देखकर पहचानिए। अब क्या पहचानना, चलिए, अच्छा, कि किस टाइप की अर्थिंग है, आपको बताना है कि अर्थिंग किस टाइप की है ना। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। बताइए चित्र देख के कि अर्थिंग किस टाइप की। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि आपको देख रहा है कि पाइप लगी हुई है ना, अर्थ में पाइप, तो इसका आंसर होगा पाइप अर्थिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य उपस्टेशन के अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध का मान कितना होता है। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है ना, इसको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं कितना होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, वो बताइए जल्दी से कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 ओम, ठीक है, 1 ओम होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उपस्टेशन में अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए। क्वेश्चन है प्लेट भू संयोजन विधि में भू संयोजन प्लेट का आकार होना चाहिए, है ना। प्लेट अर्थिंग में प्लेट का आकार कितना होना चाहिए, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। अब ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी कई प्रकार से पूछा जाता है। एक प्लेट का इंटरनल एरिया पूछा जाता है, एक एक्सटर्नल एरिया पूछा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन घुमा भी दिया जाता है कि प्लेट भू संयोजन विधि में भू संयोजन प्लेट की आंतरिक, है ना, आंतरिक आकार कितना होना चाहिए। तो आंतरिक अलग होता है, बाह्य आकार अलग होता है, क्योंकि उसकी मोटाई अगर होती है ना तो बाह्य आकार भी हो जाता है। तो चलिए इसमें आंतरिक का पूछा है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, पर इसमें आंतरिक का पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा 16 to 60 वर्ग सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा। अगर बाह्य के लिए पूछे तो 19 to 90 वर्ग सेंटीमीटर होगा। जो 30 सेंटीमीटर होती है वो उसकी मोटाई हो जाती है प्लेट की, मोटाई नहीं मतलब कि चौड़ाई होती है, सॉरी मोटाई नहीं होती, चौड़ाई हो जाती है प्लेट की, ठीक है। चौड़ाई और मोटाई में आपको पता है अंतर, है ना। तो प्लेट की चौड़ाई कितनी हो जाती है 30 सेंटीमीटर, तो 60 + 30 हो जाता है ना, 60 + 30 = 90। तो इस प्रकार से बाह का जो एरिया होता है ना, बाह प्लेट का जो आकार होता है वो कितना हो जाता है 19 × 90, परंतु जो अंदर का होता है वो कितना होता है उनका एरिया 16 × 60 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चित्र देखकर पहचानिए। अब देखते क्या पहचानते हैं। अच्छा, अर्थिंग पहचानना, ये किस टाइप की अर्थिंग है। अब चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया ये तो। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, बताइए कौन सी अर्थिंग है। बेसिक सा है, प्लेट लगी है तो कौन सी अर्थिंग होगी, प्लेट अर्थिंग होगी, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन रखा कि आपको थोड़ा सा टाइप पता भी तो चला कि पाइप अर्थिंग कैसी होती है, प्लेट अर्थिंग कैसी होती है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, प्लेट अर्थिंग। चलिए थोड़ा सा इमेज को जूम करता हूँ, मैं ये प्लेट की ओर जूम करता हूँ, ठीक है। जूम नहीं हो रहा, हो गया। ये देखिए प्लेट की मेज़रमेंट देखिए, 60 भी है और 90 भी है, ठीक है। 60 आप देख सकते हैं अंदर का जो एरिया है ना 60 वो, और बाहर का जो है वो कितना है 90। आप समझ सकते हैं आंतरिक और बाह्य, ठीक। जो अंदर का एरिया वो कितना होता है 60 × 60 × 3.18 mm, है ना। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें पूछता है ITI में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू संयोजन प्रणाली का अर्थ प्रतिरोध को 2 विधि से नापा जाता है, ठीक है। चित्र में किस प्रकार की विधि दर्शाई गई है। अब आपको चित्र देखिए और बताइए किस प्रकार की विधि है ना। ऑप्शन में आपको पढ़ देता हूँ, अर्थ टेस्टर विधि, विभव ड्रॉप विधि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थ टेस्टर विधि। ठीक है। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तब तब होती वो वाली मेथड जब इसमें वोल्टमीटर और अमीटर लगा होता। ठीक है। पोटेंशियल मेथड में क्या होता है, वोल्टमीटर अमीटर लगा होता है ना। तो अब मेथड को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, है ना, टाइम हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। अर्थ टेस्टर विधि इस प्रकार की दिख रही जो आपको चित्र में दिख रहा, और जो विभव ड्रॉप विधि उसमें वोल्टमीटर अमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य है। ठीक है। यानी कि धात्विक जो बॉडी होती है ना किसी भी इक्विपमेंट की, उसको अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य क्या होता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। आई थिंक ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर का अंदाज़ा हो गया होगा, मुझे भी लगता है कि आपको आंसर पता होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना। ठीक है। इसलिए तो हम किसी भी इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थ करते हैं ताकि हम झटके से बच सकें, है ना। तो इसका आंसर सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। पावर स्टेशन पर प्रतिरोध होता है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है। ऑप्शन बी में जो 20 लिखा है ना वो 20 नहीं है, 0.5 है। ठीक है। ऑप्शन बी में 0.5 ओम से 1 ओम तक। ठीक है। ऑप्शन बी को थोड़ा करेक्ट कीजिएगा क्योंकि ऑप्शन बी मिसप्रिंट है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ही आंसर होगा। ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.5 से 1 ओम तक पावर स्टेशन का प्रतिरोध होता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता लार्ज पावर स्टेशन का। ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है स्मॉल सब स्टेशन, है ना, मेजर सब स्टेशन, कुछ इस प्रकार से डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है। तो लार्ज पावर स्टेशन का कितना होगा, 0.5 ओम। ठीक है। स्मॉल सब स्टेशन का कितना होगा, 2 ओम। ठीक है, 2.0 ओम। और जो आता है मेजर सब स्टेशन वो कितना होगा, 1 ओम। ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ हैं क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर है 0.5 ओम से 1 ओम तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ फॉल्ट लूप का इम्पीडेंस किस नेटवर्क में उच्चतम होता है। ठीक है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। अब मैं आपको बता दूं, है ना, एक आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं कि अर्थिंग सिस्टम कैसी होती है। अर्थिंग सिस्टम से रिलेटेड है। अर्थिंग सिस्टम जो होती है मुख्य रूप से 3 टाइप की होती है। ठीक है। एक टीटी टाइप की होती है, एक आईटी टाइप की होती है और एक टीएन टाइप की होती है। ठीक है। और जो टीएन टाइप की होती ना तो वो 3 टाइप में बट जाती है। कैसे कि टीएनएस हो जाती है, टीएनसी हो जाती है और टीएनसीएस हो जाती है। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको तो समझ में आया नहीं होगा कि टीटी क्या है, आईटी क्या है और टीएन क्या है। तो ये एक प्रकार की कोडिंग होती है। ठीक है। अर्थिंग सिस्टम की कोडिंग है जिसमें जो फर्स्ट टी होता है तो उसका मतलब होता है कि जो सोर्स की अर्थिंग है वो डायरेक्ट होती है। ठीक है। और फर्स्ट आई का मतलब जो होता है कि सोर्स की अर्थिंग हाई इम्पिडेंस की थ्रू है। ठीक है। और जो सेकेंड नंबर का टी होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इक्विपमेंट है या फिर जो कंज्यूमर है तो उसकी स्वयं की अर्थिंग होती है। ठीक है। तो वो भी अर्थिंग डायरेक्ट होती है। और जो सेकेंड एन का मतलब होता है उसका मतलब होता है कि जो अर्थिंग है किसकी, कंज्यूमर या फिर इक्विपमेंट की, वो डायरेक्ट सोर्स के थ्रू आई गई है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आगे मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा सर्किट, तो उसमें भी और कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ फॉल्ट लूप का इम्पीडेंस किस नेटवर्क में उच्चतम होगा। तो मैंने बताया था कि जो आई टाइप का होता है उसमें सोर्स की का हाई इम्पीडेंस के थ्रू अर्थिंग होती है। ठीक है। तो ऑप्शन में ऑप्शन डी लिखा है आईटी टाइप, तो इसमें आईटी टाइप इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए मैं सर्किट दिखाता हूँ। जी, सर्किट में देखिए जो सोर्स है ना, जो कुंडली आपको दिख रही है जिसको हम कॉइल कह सकते हैं, तो ये एक सोर्स है जो ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर हो सकता है। तो वो आई टाइप का, इसमें हाई इम्पीडेंस के थ्रू अर्थिंग शो नहीं किया गया है, परंतु जो आई होता है तो उसमें क्या होता है, हाई इम्पीडेंस के थ्रू अर्थिंग शो की जाती है। ठीक है। और जो टी आप देख रहे हैं तो टी में क्या है, जो इक्विपमेंट है ना, इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट, उसमें जो अर्थिंग है वो कैसी है, डायरेक्ट। आप येलो कलर से देख सकते हैं वो अर्थिंग उसकी खुद की है, तो है ना, तो वो टी टाइप का हो गया।
तो इस प्रकार से आईटी टाइप सिस्टम बनता है। और अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो आप थ्योरी क्लास ज्वाइन कीजिए, है ना, या फिर बुक का यूज़ कीजिए, है ना। ये एमसीक्यूज वीडियो है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा, नहीं तो इसमें कम से कम नहीं तो आधे घंटे और वीडियो बढ़ सकती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए आपको पहले ही सिस्टम बता दिया गया है टीएनसी सिस्टम, ताकि आप और कंफ्यूज ना हो। अब टीएनसी सिस्टम क्या है कि फर्स्ट टी किसको शो करता है कि डायरेक्ट अर्थिंग, आप देख सकते हैं सोर्स की डायरेक्ट अर्थिंग है, ठीक है। और एन जो होता है तो आप देख सकते हैं कि जो अर्थिंग है इक्विपमेंट की वो कहाँ से गई है, सोर्स के थ्रू गई है, ठीक है। उसी का मतलब होता है कि ये जो अर्थिंग है वो किस प्रकार से है, कंबाइंड अर्थिंग है, जिसको हम पैन भी कहते हैं। पैन मतलब होता है प्रोटेक्टिव अर्थ एंड न्यूट्रल, ठीक है। और ये बीच में डिवाइड भी हो जाती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस किस नेटवर्क में उच्च होता है। तो आपको आंसर तो पता ही है, टीएनसी टाइप के नेटवर्क में क्या होता है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज सिस्टम में स्टार पॉइंट को कौन सा नेटवर्क कनेक्ट करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। ये भी अर्थिंग सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए टीएन टाइप, ठीक है। मैंने आपको बताया टीएन टाइप यानी कि 3 टाइप में यानी कि कितने डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। टीएनसी होता है, टीएनएस होता है, टीएनसीएस होता है, ठीक है। एक सेपरेटेड कंबाइंड और सेपरेटेड कंबाइंड दोनों। तो चलिए देखते हैं सिस्टम। ये देखिए, अब मैं आपको इसमें होमवर्क भी नहीं दे सकता, ठीक है, और इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसको समझाना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखिए जो आपके पास कनेक्शन है तो इसमें न्यूट्रल और अर्थ अलग अलग दिया गया, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो हो सकता है टीएनएस टाइप का सिस्टम, क्यों, क्योंकि ये सेपरेटेड है, अर्थ अलग है और न्यूट्रल अलग है। इसमें पीई कहते हैं जिसको प्रोटेक्टिव अर्थ, है ना, पीएन और पीई, प्रोटेक्टिव न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव अर्थ, ये देखो सेपरेटेड है, ठीक है। तो जो सिस्टम होता है वो किस टाइप का होता है, टीएनएस, ठीक है। तो टीएनएस टाइप का सिस्टम है, पर ऑप्शन में टीएन है तो आंसर को अपन को टीएन करना होगा। तो 3 फेज सिस्टम में जब स्टार पॉइंट को टीएन सिस्टम ही कनेक्ट करता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि 3 फेज सिस्टम में स्टार पॉइंट को टीएन नेटवर्क कनेक्ट करता है, ठीक है। आप नीचे देख सकते हैं टीएन जो है ट्रांसफॉर्मर स्टार पॉइंट इज कनेक्टेड विथ अर्थ, और पीई प्रोटेक्टिव अर्थ लिखा है नीचे, आप देख सकते हैं इमेज में, है ना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।